Hello everyone, once again welcome back to my channel PepCam. Today I am discussed first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या होता है कि energy can neither be created nor be destroyed, only can be transferred from one form to another form. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है. ठीक है, वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो कांस्टेंट होती है. व्हेन ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स ड्यूरिंग ए प्रोसेस एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अदर फॉर्म. अब अगर एक एनर्जी की फॉर्म डिसअपियर्स हो रही है तो उतने ही अमाउंट की जो एनर्जी होगी वो दूसरे फॉर्म में भी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात आती है, वो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. जहाँ पर डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू क्या है, हीट है, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम. अब एक चीज़ और, अगर हम सिस्टम को क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हीट जो होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे. इसी तरह अगर हम वर्क डन, अगर इस पर वर्क मतलब हो रहा है तो भी उसको पॉजिटिव लेंगे. और अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, ठीक है, सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे. ठीक है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसको भी हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, इंटरनल एनर्जी, the total energy of the system which is the sum of kinetic energy and potential energy. Internal energy, kinetic energy, potential energy का क्या होती है, वो सम होती है. ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन, ये मोशन कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन या फिर यू आर यानी रोटेशनल्स, यू सी यानी कि सर्कुलर, और यू वी यानी वाइब्रेशनल. अब आती है पोटेंशियल एनर्जी. क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स. साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी. और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो डेल्टा यू क्या है, हमारा ज़ीरो है, तो डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है, तो डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू. फिर आता है थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा. तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा. वर्क डन है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक, तो डेल्टा यू इज इक्वल, डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया, क्या बचा, क्यू बचा. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू. फिर आता है फोर्थ, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचा, डब्ल्यू बचा, यानी वर्क डन.